6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने वाले आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया और उधर आरोपी को लेकर पुलिस गौहरगंज के लिए रवाना हुई और इस दौरान शिव मंदिर भोजपुर के पास किरत नगर में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। इस दौरान आरोपी सलमान ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी और उसके बाद उसे भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगभग 6 से 7 दिन तक उसकी तलाश की जाती रही, जहां तहां दबिश दी गई और आखिरकार वो भोपाल से पकड़ा गया। रायसेन से फरार हुआ आरोपी सलमान, सीएम की सख्ती का सीधा असर यहां पर दिखाई दिया। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए थे, जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि यहां जो अब सलमान के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की चुनौती इस स्तर पर भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा रायसेन में क्या हुआ। गिरफ्तारी को लेकर के लोगों ने जो विरोध जताया, वो विरोध भी हिंसक हो गया था। कई लोग इसमें पत्थरबाजी और नारेबाजी करने लगे थे और रायसेन का माहौल ख़राब करने का भी प्रयास किया गया। और अब चूंकि सलमान की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ऐसे में देखना यह भी अहम होगा कि गिरफ्तारी होने के बाद अब किस तरह से उस पर कार्रवाई की जाती है। कोर्ट में पेशी या जेल की सलाखों के पीछे लाने ले जाने के लिए जो भी मूवमेंट होगा, वो बहुत ही प्लान तरीके से करना होगा, जिससे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न बने। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर लगातार नज़र हमारी भी बनी हुई है इस पर। इस घटना के सामने आने के बाद से ही लोगों में आक्रोश था और इस बात को लेकर आक्रोश, मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने वाला काफ़ी समय तक फरार था और उसकी गिरफ्तारी अब चूंकि हो गई है और एक शातिर अपराधी की तरह भागने की भी उसने कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। और ये सीधी तस्वीरें देखिए अब आई हैं जो उस वक्त जहां पर इसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें स्पॉट से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। उसके देखिए बुलेट के शेल्स यहां पर आपको जहां तहां बिखरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और साथ ही इस पूरे मामले में जो एक्शन लिया गया, उस एक्शन के दौरान स्पॉट पर क्या सिचुएशन रही होगी, अब देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि जो तस्वीरें सामने आ रही है इस वक्त सबसे ताज़ा तस्वीर है स्पॉट की, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई, जहां शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जहां से उसने भागने की कोशिश की है। वो स्पॉट है जहां पर गाड़ी पंक्चर हुई थी और उसी जगह पर शॉर्ट एनकाउंटर हुआ और शेल्स जो इधर उधर बिखरे हुए आप देख रहे हैं। क्योंकि कितने राउंड फायर करना पड़ा, क्या सलमान ने भी फायर किया था, अभी हालांकि इस बारे में अब बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली उसमें ये जो 1 या 2 राउंड के शेल्स वहां पर दिखाई दे रहे स्पॉट पर, जहां पर पुलिस की गाड़ी पंक्चर हुई थी, जहां पर आरोपी दरिंदे सलमान ने भागने की कोशिश की थी। रायसेन के गौहरगंज थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में बड़ी अपडेट है। जो कहीं ना कहीं आरोपी दरिंदा सलमान है, वो राजधानी भोपाल से यहाँ पर गिरफ्तार हो गया है, पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ पर जो है वो यहाँ से फरार चल रहा था। और कहीं ना कहीं इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि राजधानी भोपाल के गांधीनगर इलाके में 11:15 के आसपास उसको यहाँ पर पकड़ा गया है। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चाय पी रहा था, कुछ लोगों ने कहा है कि जो कमरा किराए से लेने के लिए यहाँ पर गया हुआ था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायसेन के गौहरगंज थाना में। आप देख सकते हैं किस तरीके से गौहरगंज थाना क्षेत्र का इलाका है। कुछ बजरंग दल के लोग राजधानी भोपाल से आए, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह की बात की जाए, यहाँ पर बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को मिली है और कहीं ना कहीं दरिंदा जो है वो पुलिस गिरफ्त में आ गया। क्या कहना है? रात को 12 बजे हम लोग को खबर मिली थी
कि गांधीनगर से चाय की दुकान से वो पकड़ा गया है, जिहादी दरिंदा। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किस तरीके की क्या कहना, जिस तरह की मासूम बच्ची 6 साल की फूल जैसी बच्ची है और जिस तरीके से दरिंदगी यहाँ पर हुई और किस तरीके से घटनाक्रम पूरा हुआ है, मध्य प्रदेश पूरा शर्मसार हुआ है, घटना को लेकर क्या कहना आपका? देखो, इनका तो समाज में तो ये तो दरिंदता इनके तो घर में परिवार में सब चलते रहता है। और ये जिन बच्ची के साथ में इन्हें जो घटना करी है, तो इनके तो ये तो बिल्कुल जिहादी लोग हैं, इनके तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो यूपी में जो होता है बुलडोजर चलना और तुरंत इनकाउंटर होना, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की जो शासन है वो कहीं ना कहीं चूक कर रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, अभी हॉस्पिटल से कब तक डिस्चार्ज मिलने की संभावना है? उसके बाद आगे की क्या कुछ औपचारिकताएं रह सकती हैं? आशीष, अभी फिलहाल जो है सलमान का इलाज चल रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने जिक्र किया था कि सलमान की सुरक्षा को लेकर है, तो पुलिस ने और ना अस्पताल प्रबंधन ये बताने को तैयार नहीं है कि उसको 1250 में एडमिट कर रखा है या हमीदिया हॉस्पिटल एडमिट कर रखा है, क्योंकि जैसे ये सूचना बाहर लीक होगी उसके बाद जो है जमावड़ा लग जाएगा और वो मेंटेन करना, उसको सुरक्षित यहाँ से निकालना कठिन होगा। क्योंकि अब जब हमारी यहाँ पर 1250 में जो यहाँ ड्रेसर है या स्थानीय लोगों उनसे बात हुई है, तो सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच सलमान को यहाँ लाया गया था, जहां पर उसकी ड्रेसिंग की गई। ड्रेसिंग के बाद उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको हमीदिया हॉस्पिटल ले जाया गया था। हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर अभी 1250 में से ही एडमिट है, ये अभी पुलिस इसको क्लियर नहीं कर रही, या फिर उसको गौहरगंज थाना ले गया है। पुलिस ने फिलहाल उसको ऐसी जगह पर सुरक्षित रखा है जहां पर वो स्थानीय लोगों, पत्रकार से नजरों से दूर रहे, ताकि पुलिस के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ न हो। फिलहाल ये जो सामने एक आप स्ट्रेचर देख पा रहे होंगे, यहां पर उसको एडमिट कराया गया था, इस पर लिटाया गया था, जहां पर पूरा वो ब्लड से पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब तुरंत उसके पैर में जो गोली मारी गई, एनकाउंटर किया गया उसको, शॉर्ट एनकाउंटर। उसके बाद उसको प्राथमिक इलाज के लिए यहां लाया गया, क्योंकि यहां पर उसकी हालत बिगड़ सकती थी। इसके अलावा मैं लौटूंगा आपके पास। शिवकांत, हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी, रायसेन एसपी, हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए अब रहने वाली है वो है सलमान की सिक्योरिटी। जी बिल्कुल, और जो भी सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं। जी, एसपी साहब, एक बात और जानना चाहेंगे। सलमान की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी पुलिस महकमे के लिए है और उससे पहले रायसेन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ऐसी बन रही थी, लेकिन जो शॉर्ट एनकाउंटर की सिचुएशन हुई वो क्या हुआ था उस वक्त, क्या कुछ बता पाएंगे आप? कल लेट नाइट हमारी जो स्पेशल टीम्स थी वो भोपाल में सर्चिंग कर रही थी, तो एक स्पेशल जानकारी मिली थी कि वो आरोपी सलमान गांधीनगर भोपाल के क्षेत्र में देखा गया है। तो तत्काल जो है उस पर एक्ट करते हुए उसमें सफलता हासिल की। जब वो टीम्स उसको लेकर के गोहरगंज वापस आ रही थी भोजपुर के रास्ते, तो रास्ते में ये आरोपी के द्वारा पुलिस कर्मियों के पिस्टल को छीन करके वहां से भागने का प्रयास किया गया और फायर किया गया पुलिस पर। पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, जो कि उसके पैर में गोली लगी है। एसपी साहब, अमूमन ऐसे बहुत शातिर और बड़े ट्रेंड जो अपराधी जिन्हें बड़ा अनुभव होता है, इस तरह की हरकतें तो ऐसे ही लोग किया करते हैं। क्या ये भी कोई शातिर क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है? अभी चूंकि इसको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये डॉक्टरों की देखरेख में है, और जैसे ही पुलिस को अवसर मिलेगा तो इससे जो है बहुत ही विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जी, लेकिन एसपी साहब, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, तो आगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किस तरह की प्लानिंग है और क्या कुछ आगे की तैयारियां पुलिस महकमे की? अब चूंकि कानूनी कार्रवाई, फिर हॉस्पिटल ले जाना, कोर्ट ले जाना, इन सब के बीच बहुत बड़ी चुनौती रहेगी महकमे के लिए। अभी उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे उस पर इलाज चल रहा है, जहाँ पर की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, और इसके उपरांत जैसे ही डॉक्टर्स के तरफ से जैसी एडवाइस मिलेगी, उसके उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई होगी।
आशुतोष जी, एक बात और, जब 5-6 दिन से उसकी तलाश हो रही थी, वो कौन सा ब्रेक थ्रू था, कौन सा सुराग था जो पुलिस महकमे को मिला और फिर पुलिस टीम वहां पर पहुंची? ये घटनाक्रम कैसे हुआ, बता पाएंगे आप? हम लोगों ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया था और जांच के दायरे में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां जहां पे भी संभावित ठिकाने हो सकते थे वहां पर जो है दबिश की थी और साथ ही साथ में इस आरोपी पर 30,000 का इनाम जो है वो घोषित किया गया था। तो कई जगहों से जो है उसके संबंध में सूचनाएं मिल रही थी और ऐसी ही एक सटीक जानकारी का परिणाम है कि वो पुलिस अभिरक्षा में। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। और चूंकि बहुत लो प्रोफाइल इस तरह के अपराधी जो होते हैं, इनको ढूंढना, इनकी पहचान करना और इनकी गिरफ्तारी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और रायसेन की जो अभी चुनौतीपूर्ण हालात हैं वो अब आपके हाथों में जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर बातचीत करने के लिए। आशुतोष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, एसपी रायसेन, जिनका ये कहना है कि सुराग मिला, आरोपी पर 30,000 का इनाम भी घोषित था और अब पूरे मामले में जो सबसे अहम जो अपडेट होगा वो उस अपराधी के, उस व्यक्ति के डिस्चार्ज होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। और शिवकांत लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, एक बड़ी चुनौती थी पुलिस महकमे के लिए, लेकिन एसपी आशुतोष गुप्ता का कहना है कि लगातार उन्होंने अपनी जांच का दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि लोगों से, जो उनके लोकल इन्फॉर्मर्स थे, उनसे भी वो लगातार संपर्क में थे और इसके बारे में ब्रेक थ्रू मिला और इसकी गिरफ्तारी हुई। अब एक बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण वो रहेगा उसके डिस्चार्ज होने तक और डिस्चार्ज होने के बाद की प्रक्रिया रहने वाली है। शिवकांत। बिल्कुल आशीष, जो है सलमान के अब डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया के बाद उसका कहां लेके जाते हैं, क्या उसको गौहरगंज लेके जाएंगे, गौहरगंज घटना स्थल पर लेके जाएंगे या फिर उसको प्राथमिक इलाज की छुट्टी के बाद पुलिस सुरक्षा अभिरक्षा में रायसेन लेके जाया जाता है, जहां पर उसको सीधा कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और वहां से पुलिस जो है उसको रिमांड लेती है। कितने दिन की रिमांड मांगती है, क्योंकि 6-7 दिन के जो सवाल जवाब है। जितनी मर्जी से ऐसे सलमान जैसे जिहादी निकलते हैं उन पे सब पे बुलडोजर चलाना चाहिए, वहाँ पे बुलडोजर चले। सरकार से एक ही मांग है, उसका फुल एंड फाइनल इनकाउंटर किया जाए। शॉर्ट इनकाउंटर में क्या होगा, आज इस बेटी के साथ किया, छूट के आएगा, कुछ दिनों बाद दूसरे बेटी के साथ करेगा। जब तक इन जिहादी जैसे मानसिकता रखने वाले लोगों का फुल एंड फाइनल पब्लिक के सामने इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक हम राष्ट्रीय बजरंग दल वहीं पे धरना देंगे, वहीं पे प्रदर्शन करेंगे। जय जय श्री राम। इनकाउंटर जो हुआ है इससे पूरे देश में और भी जिहादी पैदा होंगे, देश में और भी जिहादी पैदा होंगे। इसलिए शॉर्ट इनकाउंटर इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर देश से जिहाद मिटाना है, देश से आतंकवाद मिटाना है, तो ऐसे दुष्कर्म करने वाले को तत्काल सजा दी जाए, तत्काल इनका फुल इनकाउंटर किया जाए। ये शॉर्ट इनकाउंटर और भी जिहादी पैदा करेंगे और भी बढ़ावा देंगे ऐसे संगठन वाले को, ऐसे मुस्लिम समुदाय को जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि जो छोटी सी कन्या को ऐसे साथ कर सकते हैं, वो कल के डेट में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसका फुल इनकाउंटर किया जाए और बीच चौराहे पे किया जाए, ताकि कल के समय कोई और जिहादी देश में पैदा ना हो। और शिवकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, जो अति उत्साही प्रदर्शनकारी हैं वो भी अब एक बड़ी चुनौती रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आक्रोशित हैं लोग, स्वाभाविक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कई बार ध्यान नहीं रखते ऐसे प्रदर्शनकारी लोग। ऐसे हालांकि आक्रोश में आप इस बात का ध्यान रखें, इसकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक की ये भी जिम्मेदारी है, समाज में हो रहे किसी अत्याचार के लिए, किसी दुराचार के लिए आवाज उठाना आपका हक है, लेकिन समाज में ही शांति बनी रहे ये भी जिम्मेदारी आपकी ही है। जी हाँ आशीष, वही बात है। जब हम आज बात करें तो आज कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता उस शॉर्ट एनकाउंटर के स्थान पर भी हैं, कुछ लोग गौहरगंज थाने पर भी हैं, कुछ राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में हैं, जो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सलमान कब उनके सामने पड़े, कब दिखे और वो अपने स्तर पर जो कार्रवाई है वो कर सकें, ताकि उनका जो उस बच्ची को लेके जो भावना है वो व्यक्त कर सके। दरअसल बच्ची खुद ऐसी स्थिति में है कि जो भी उस
बारे में सुन रहा है, जो भी घटनाक्रम के बारे में सोचता है तो शहर उठता है। खुद मासूम के पिता का कहना है कि जब बच्ची उनके पास आई और उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया तो वो मुश्किल से बमुश्किल 2 शब्द बोल पाई थी और उसके गोद में आके बेहोश हो गई थी। तो ये उस भावुक पिता की जो पीड़ा थी, उसने जब पूरे समाज ने ये सुना तो स्वाभाविक सी बात है, प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। और उसी का आक्रोश है जिसको लेके अब पुलिस अलर्ट है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं कानून के सामने उस अपराधी को खड़ा करना है जिसने इतनी विभत्स घटना को अंजाम दिया, और एक नजीर पेश कराना है कि चाहे अपराधी कितना ही सातिर हो, कहीं भी छिप जाए, वो कानून से नहीं बच सकता। और आखिरकार उसको कानून की गिरफ्त में आना ही पड़ा। 5-6 दिन के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद अब सबसे बड़ा काम यह रहेगा कि कितनी जल्दी चालान पेश होता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बाद उसको कितनी जल्दी उसको कर्म की उसको सजा दी जाती है। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी आशीष जी। निश्चित रूप से। लेकिन शिवकांत, अभी की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करने वाली मानसिकता रखने वाले ऐसे लोगों के सामने नज़ीर भी पेश करना बहुत ज़रूरी है कि बच्ची के साथ जो इस तरह की हरकत करेगा उस पर क्या पुलिस और कानून किस तरह का एक्शन ले सकता है और कितनी तेज़ी से कितनी जल्दी ले सकता है, वो भी देखने वाली बात होगी। जो कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और तमाम तरह की जो आमूलचूल परिवर्तन कानून में समय पर किए जाते रहे, उस पर भी नज़र बनाए रखेंगे। बातचीत करते रहेंगे आपसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रायसेन से दिनेश इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, जहां पर शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था उस दरिंदे सलमान का। जी दिनेश। ग्राउंड जीरो पर आरोपी सलमान का इनकाउंटर हुआ है, शॉर्ट इनकाउंटर किया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो जगह है जहां पर शॉर्ट इनकाउंटर किया गया है। आरोपी को भोपाल से गांधीनगर इलाके से लेकर जो है रायसेन गोरगंज के लिए पुलिस टीम प्रसिद्ध जो भोजपुर शिव मंदिर है इस इलाके से यहाँ पर निकल रही, तभी अचानक जो है तीरथ नगर के पास में जो है पुलिस याफ्ता यहाँ पर वाहन जो पंचर होता है, आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन है, ये स्कॉर्पियो गाड़ी आप देख सकते हैं आशीष, ये वो जो गाड़ी है जो यहाँ पर पंचर होती है। कहीं ना कहीं इस गाड़ी का पंचर सुधारने के लिए जो पुलिस नीचे उतरते हैं देख जो है सुल्तानगंज के थाना प्रभारी श्यामराज सिंह, इनकी यहाँ पर रिवाल्वर छीनकर आरोपी जो है फायरिंग करने की यहाँ पर कोशिश करता है। उसी दौरान जो है कहीं ना कहीं पुलिस भी यहाँ पर अपने बचाव में यहाँ पर फायरिंग करती है। उसी दौरान उसके जो पैर में गोली लगती है और पैर में गोली लगने के बाद उसको यहाँ से राजधानी भोपाल के लिए रेफर किया जाता है और राजधानी भोपाल में उसका यहाँ पर इलाज जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं 6 दिन बाद जो है आरोपी सलमान जो है वो राजधानी भोपाल में यहाँ पर मिला है और राजधानी भोपाल मिलने के बाद उसको गाड़ी लेकर आ रही थी, पंक्चर किस जगह हुआ, फिर वो किस तरफ से भागने की कोशिश कर रहा था, स्पॉट पर जरा दिखाइएगा वो जगह। ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भोपाल का ये इलाका ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इधर से जो गाड़ी है भोपाल से जो यहाँ से इस तरफ आपको जाए थी, गोरगंज का जो इलाका है वो थोड़ी चंद कदम की दूरी पर, लगभग यहाँ पर 1 किलोमीटर के आसपास जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है भोजपुर, वहां से यहाँ से अभी जो है उसको चूंकि अभी भर्ती है वो, और अभी डॉक्टर्स के परमिशन के बाद ही जो है उससे पूछताछ और अग्रिम हो पाएगी। तो उससे पूछताछ में ये सब तथ्य सामने आएंगे। सर रेप की घटना तो उसने कारित की थी और उसके बाद जो पुलिस पर हमला किया, तो अब क्या वैधानिक कार्रवाई और उसके ऊपर की जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से उसके ऊपर जो है पुरानी धारा 307 109 BNS के तहत एक मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें इसने पुलिस पे हमला किया है और साथ ही साथ में पुराना जो पॉक्सो के तहत उसने जो अपराध किया है, दोनों ही अपराधों में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर इसका क्या पूर्व में भी कुछ रिकॉर्ड था इस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का? पहले इस तरीके से 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया और उसके बाद अब पुलिस पर भी हमला करके भाग रहा था। कहीं ना कहीं इसकी मानसिकता ही ऐसी है, तो किस तरीके से आप इस पर जो है कार्रवाई करेंगे जिससे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को कारित न कर पाए? अभी तो हम लोगों ने जो है वैधानिक कार्रवाई उस पर करी है और जैसा कि मैंने कहा, आरोपी कोई भी हो वह जो है थोड़े दिनों के लिए जरूर फरार हो सकता है, परंतु अंत में उसको पुलिस गिरफ्त में आना पड़ता है। सर काफी लंबा समय रहा, लेकिन एक चैलेंजिंग था और आपने करीब 6 दिन में उसको अरेस्ट भी कर लिया है, तो कितनी टीमें लगी हुई थी क्या? करीब जो है 20 से ज़्यादा टीमें इसमें लगी थीं, जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में और साथ ही साथ में अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही थी और कई जगहों से हमको इनपुट्स मिल रहे थे कि वो संभावित कहाँ पे हो सकता है। तो उसी के तहत जो है ये कल लेट नाइट भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आगामी सर आप क्या करने वाले हैं इसके बाद? क्या आपकी आगामी प्रोसेस क्या होने वाली है इसके बाद? आगामी प्रोसेस बहुत सिंपल है, उसका अभी इलाज जो है वो कराया जा रहा है
इलाज के उपरांत जैसे ही उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसके बाद में उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से आरोपी छूट जाते थे, इस मामले में किस तरीके से आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे सजा तक आप लोग पहुंचा पाए? क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे सर वो उसको सजा भी इस पूरे केस में मिले? नहीं, बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के हीनियस ऑफेंस में हमारी यह पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो है जल्द से जल्द 6-7 दिन की इसका तलाश के विवेचना बाद समाप्त करें आखिरकार और भोपाल से वो पेश करें। थैंक यू सो मच सर। से है और दिनेश हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जो स्पॉट से तस्वीरें सामने आई हैं वो उसमें देखा जा रहा है कि एक पुलिस कर्मचारी का बैज वहां पर गिरा हुआ है, बुलेट्स के कुछ राउंड्स वहां पर नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था, कितने राउंड फायर करने पड़े? आरोपी ने रिवॉल्वर लेकर भागने की कोशिश की, पुलिस कर्मचारियों पर गोली चलाने की कोशिश की, इस बारे में जरा डिटेल्स बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आरोपी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से पुलिस टीम के साथ आ रहा था। और लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है दिनेश की, एक बार फिर से चलेंगे उनके पास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त प्रदर्शन कर रहे उन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की जो इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। और आगे क्या इनकी मांग है, क्या इनका कहना है, ये भी देखना होगा। दिनेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, कुछ लोग वहां पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है इनका? बिल्कुल, वो स्पष्ट रूप से उनकी यही नाराजगी कि एक आरोपी के जो शॉर्ट एनकाउंटर उनका एनकाउंटर होना था। हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए टीआई वीपी सिंह जी, इस तरह बात की जाए, आप थोड़े से सर बताइए जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है और शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, आरोपी का किस तरीके पूरा घटनाक्रम रहा है जिसके चलते यहाँ पर शॉर्ट एनकाउंटर किया गया? मैं अभी टीम का हिस्सा नहीं था, मैं तो ऑफिसर टीम के साथ आया था। क्या जानकारी? जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी भी तक प्राप्त हुई है कि गाड़ी एक पंचर हो गई थी जिसमें आरोपी को लेके जाया जा रहा था और उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान उसने एक अधिकारी की पिस्टल निकालकर फायर किया है, जिसके जवाबी फायर किया गया जिससे उसके पैर में गोली लगी। यहाँ पर जिस तरह नेम प्लेट यहाँ पर पड़ी है, श्यामराज सिंह जो थाना प्रभारी सुल्तान हैं, वो इस टीम में हिस्सा थे? हाँ, वो इस टीम में हिस्सा जी। कितने? मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो टायर पंचर हुआ उसके बाद दूसरी गाड़ी में आरोपी को बिठाया जाता, उसी दौरान उसने फायरिंग की। कितनी राउंड फायरिंग हुई है? करीब 5-6 राउंड फायरिंग। आरोपी जवाब में आरोपी के पैर में गोली लगी, पुलिस की तरफ फायरिंग की गई। जी, आरोपी के पैर में। आरोपी को कहाँ भेजा गया? यहाँ से अस्पताल भेजा गया था, यहाँ 1250 में, भोपाल। यस। ठीक है, एक देखिए किस तरीके से यहाँ पर 1250 हॉस्पिटल जो भेजा गया था, लेकिन आप एक दूर से पूरा इलाका दिखाएं जिस तरीके से यहाँ पर पूरा जो ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है, इस तरीके से ये पूरे को यहाँ पर बैरिकेड किया गया है। जहाँ पर आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है उसको पूरी तरह बैरिकेड किया और स्पेशल जो टीम है वो पूरे अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। कुछ खास अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं और पूरी जो जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लिखा पड़ी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो डायरी को पेन से जो पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर मौके से मुआयना करके टीम यहाँ पर जो है पूरा घटनाक्रम कर रही है। लेकिन किस तरीके से मैं लौटूंगा आपके पास दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अपडेट्स के लिए फिर लौटेंगे आपके पास।